आज हम इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रेशंस का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा रिडक्शन फॉर्मूलाज पे क्वेश्चंस का अपने को करना है अपने को। देखिए फॉर्मूला समझिए आप लोग। इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर एन एक्स डी एक्स या कॉस पावर एन एक्स डी एक्स दोनों का एक ही फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, एन माइनस वन बाई एन आई एन माइनस टू। इसमें दो कंडीशन रहते हैं। देखिए अगर एन इवन रहा तो लास्ट में कैसे भाई वन बाई टू आता, वन बाई टू। दो दो कम करते हैं ना, एन माइनस वन एन माइनस थ्री एन माइनस फाइव, वैसे डिनोमिनेटर में भी दो दो कम करते हो, एन एन माइनस टू एन माइनस फोर। क्वेश्चन में मैं बाकी का समझाता हूँ इंशाल्लाह, बहुत आसान रहती है। अब इवन एन रहा तो कैसे भी लास्ट में वन बाई टू आता, इंटू पाई बाई टू लिख डालना, इंटू पाई बाई टू। अगर एन ऑड रहा, समझो एन ऑड रहा, तो सॉल्विंग तो वैसे करेंगे, लास्ट में टू बाई थ्री आएगा, एन बाई टू नहीं आएगा, एन बाई टू नहीं लिखना पड़ेगा कभी, इफ एन इज ऑड। अब इसके थोड़े प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, बहुत आसान रहते हैं अभी बताना। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू, ये फॉर्मूला कब यूज होता है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू के लिए, साइन पावर सिक्स एक्स डी एक्स। अब बोलिए आप लोग कैसे करना। इसको एक काम करो, आप एग्जाम में कराया तो एक बार फॉर्मूला डालो, जीरो टू पाई बाई टू साइन पावर एन एक्स डी एक्स। बस ये फॉर्मूला डालो, एन माइनस वन बाई एन आई एन माइनस टू, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला डालो। अब ये फॉर्मूला एप्लीकेशन सीधा यहाँ पे करा देंगे। कैसा, एक कम करना, फाइव है सिक्स है ना, तो फाइव बाई सिक्स। एक कम करना, कैसा, फाइव बाई नीचे क्या है सिक्स है ना, एन एन माइनस वन बाई एन। अब दो दो कम करते जाओ, कैसा, फाइव को दो कम करते हो क्या होता है थ्री, सिक्स को फोर कम करते हो टू, फिर थ्री को दो कम करो वन, फोर को टू कम करो। मैं बताना पावर इवन है तो कैसे भी लास्ट में वन बाई टू आता, इंटू पाई बाई टू डालना पड़े, इंटू पाई बाई टू। अब कुछ कैंसिलेशन हो तो कैंसिलेशन करो, थ्री वन ज़ा थ्री टू ज़ा खत्म, फाइव पाई बाई फोर टू ज़ा एट सिक्सटीन थर्टी टू, थर्टी टू। सपोज ऐसा आ गया, समझो इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू कॉस पावर फाइव एक्स डी एक्स। कैसा स्टार्ट करना, एन माइनस वन बाई एन, ये एक कम कर लो, एन माइनस वन बाई एन। अब दो दो कम करते हो तो कम करो टू बाई थ्री, बस यहाँ योग डालना, आखिरी में टू बाई थ्री आता है। इसको पाई बाई नहीं लगाएंगे, पाई कब लगाएंगे, अगर इवन पावर हो तो पाई, फोर टू ज़ा एट बाई थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन। ठीक है, वैसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू कॉस पावर 11x dx। बोलिए कैसे लिखेंगे, n माइनस वन बाई एन, एन माइनस वन बाई एन। आप दो दो कम करते हो, एट बाई नाइन इंटू, बोलिए कहेंगे सिक्स बाई सेवन इंटू फोर बाई फाइव इंटू टू बाई थ्री। ऑड पावर है तो यहाँ डालना, इवन पावर है तो इंटू पाई बाई टू। इसके कैंसलेशन देखो, कुछ कैंसलेशन हो रहेगा, देखो थ्री वन ज़ा थ्री टू ज़ा, ठीक है, ज़्यादा कैंसलेशन कुछ भी नहीं दिख रहे इसमें। इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर लो, फोर टू ज़ा एट, एट टू ज़ा सिक्सटीन है ना, सिक्सटीन इंटू एट, सिक्सटीन इंटू एट, फोर्टी एट का एट कैरी फोर, एट वन ज़ा एट, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, सिक्सटीन एट ज़ा वन ट्वेंटी एट। बताओ ये क्या हो जाएगा, वन टू एट ज़ीरो डिवाइडेड बाई इलेवन नाइन ज़ा नाइन्टी नाइन, नाइन्टी नाइन इंटू थर्टी फाइव, थर्टी फाइव इंटू नाइन्टी नाइन, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके डालेंगे अपन, नाइन फाइव ज़ा फोर्टी फाइव का फाइव कैरी फोर ट्वेंटी सेवन थर्टी वन, फाइव वन थ्री, फाइव सिक्स फोर थ्री। नंबर्स देख लीजिए, कुछ नंबर्स में गलती है तो सही कर दीजिए। मैं मेथड बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ मेथड तो समझ गए ना अभी आप लोग। तो ये याद रख लेना, इससे थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। क्या है बोलिए भाई, भाई देख रहे हो मैं, फोर टू ज़ा एट टू ज़ा सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर ज़ा सिक्सटी फोर टू ज़ा वन ट्वेंटी एट, वन टू एट ज़ीरो डिवाइडेड बाय, अच्छा फाइव से भी कैंसिल होता था ये, इलेवन नाइन ज़ा नाइन्टी नाइन, नाइन्टी नाइन टू थर्टी फाइव, ये फाइव से कैंसिल करके एक डालोगे। हाँ देखो ये जो नंबर बच रहा है ये फाइव से भी कैंसिल होता ना भाई, इसको फाइव से कैंसिल करके एक डालो, यहीं कैंसिल कर लेने की बात थी, खैर हो गया वो छोड़ डालो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और एक एग्जांपल बता दूँ, उसका आगे क्वेश्चन, जीरो टू पाई बाई टू साइन पावर एट एक्स। बोलिए क्या आएगा, एक कम करना ना, सेवन बाई एट, फिर दो कम करो, फाइव बाई सिक्स, फिर दो कम करो, थ्री बाई सेवन माइनस टू है ना, सेवन माइनस टू फाइव, फाइव माइनस थ्री टू, सॉरी थ्री बाई नीचे फोर इंटू वन बाई टू, इंटू क्या आएगा पाई बाई टू। अब इसको कैंसिलेशन करो, कैंसिलेशन क्या होता है, थ्री वन ज़ा थ्री टू ज़ा, फाइव सेवन ज़ा थर्टी फाइव, थर्टी फाइव पाई डिवाइड बाई एट फोर ज़ा थर्टी टू, थर्टी टू टू ज़ा सिक्सटी फोर, वन ट्वेंटी एट, टू फिफ्टी सिक्स पाई। तो ये क्वेश्चन थोड़े आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। ये कब यूज़ करना है, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू कॉस पावर एन एक्स या साइन पावर एन एक्स। देखिए यहाँ पे दो पावर से, दो साइन और कॉस है, तो क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू साइन पावर एम एक्स कॉस पावर एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू
m माइनस वन बाई एम प्लस एन आई एम माइनस टू कॉमा एन। ये फॉर्मूला डालना एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछता अक्सर हूँ। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसा करते हैं बता आपको मैं। देखिए m माइनस वन, इसको एक कम कर लो, पावर कितना होगा, पावर कम करे तो 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई m प्लस एन, ये ऐड कर लो 11। समझ गए ना भाई? एक बार रिवाइज कर लो, m माइनस एन बाई एम प्लस एन। अब क्या करना, दो दो कम करते आना, दो दो कम करते आओ, 5 का 2 कम कर तो क्या होंगे बोलो 3/9, और 2 कम करो 1/7 इंटू, फिर क्या करना, ये पावर एक कम करके कंटिन्यूशन करना, ये पावर एक कम कर लो। यहाँ तक समझ गए ना भाई आप लोग? 5/11, 2 कम करो 3/9, फिर 1/7। अब क्या करना है, ये पावर ले लो 5, अब ये 5 ले लो, 5 को एक कम कर लो 4, 4 फिर इसको कंटिन्यू करना, 4 इसको 2 कम कर लो 5, और फिर 2 कम कर लो 2/3, 2/3, बस यही होता है 2/3, सॉरी। अगर दो के दो पावर्स इवन में है तो इंटू पाई/2 लिखना। यहाँ पे देखो एक पावर इवन है एक पावर ऑड है, तो बस यही होता है, एक पावर इवन है एक पावर ऑड है। अगर दो के दो पावर्स इवन में है तो जब पाई/2 लिखना है, इंटू पाई/2 नहीं है ना यहाँ पे। ये 3 3 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा गया, देखो भाई ये 5 5 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या बोलो, 4 2 ज़ा 8 बाई 9 7 ज़ा 63, 11 3 ज़ा 33 का 3 कैरी 3, 11 6 ज़ा 66, 67 68 69। तो एक्चुअली मेथड समझना असल है। क्या करें अपन बोलो, एक पावर कम करके स्टार्ट करना, 5/11, फिर 2 कम करो 3/9, 1/7, यहाँ पे हो गया ना, 1 के आगे नहीं नेगेटिव नहीं देंगे। अब फिर वैसे नेक्स्ट पावर कम करके स्टार्ट करना, 5 है ना 4, इसको कंटिन्यू करो, 7 का 2 कम करो 5, 4/5, फिर 2/3। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखो। अब ऐसे सेकेंड क्वेश्चन, ये फॉर्मुलेस कब यूज करना, 0 to पाई/2 है तो नहीं कर सकती हो। बोलिए एक बार एग्जाम में क्या करो, एक बार फॉर्मुला ही डालो, उसके बाद आप स्टार्ट करो। फॉर्मुला क्या है, m माइनस एन 1, ये m समझो ना, 3/m प्लस एन 8। अब दो दो कम करते हैं ना, बोलो क्या होगा, 3 को 2 कम कर तो 1/6, बस रुक डालना 1 पे, 1 या 2 है तो लास्ट रुक डालना। अब वैसे इसका पावर एक कम करो, 4 है ना, एक कम कर तो क्या होता है 3 इसको कंटिन्यू करो, 3 इसका पावर एक कम कर दिया 3 इसको एक कम करो, फिर 2 कम करो 6 1 2 4, और 2 कम करो 1/2। मैं क्या बताया था अभी, अगर दो के दो पावर्स इवन है, दो के दो पावर्स इवन है तो लास्ट में इंटू पाई/2 आता। अगर m भी इवन है, 4 भी इवन है, ये भी इवन है, दो के दो इवन है तो लास्ट में पाई/2। अब कैंसिलेशन कर लो भाई, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, मेरे ख्याल से और कैंसिलेशन नहीं है सर। 3 पाई/8 4 ज़ा 32 64 128 256। अब वैसे यहाँ पे देखो भाई, एक कम करो पावर, कहेंगे बोलिए 1 सॉरी 3 है ना, दो कम एक कम कर तो कहेंगे 2/8 कर लो, 3 + 5 8, 3 + 5 8, और कम नहीं कर सकते ना, अब इसका एक कम कर लो, तो 5 है ना 4, इसको कंटिन्यू करो 4/6, और दो कम करो 2/3, खत्म। 2/3 है ना, एक कम कर दिया 2/8। अब इसको और कम नहीं कर सकते, इसका एक कम कर लो 4/6 2/3। अब ये कैंसिलेशन करेंगे अपन, कैसा होंगे हो, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 2 2 कैंसिल, 3 9 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, क्या बचा 1/3 3 ज़ा 9। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, थोड़े फॉर्मूले समझना है देखो। ये एक फॉर्मूला था जो अभी तक यूज करें है ना, ये टाइप में और एक फॉर्मूला भी आता है, इंटीग्रेशन a to b f of x dx। इसमें थोड़ा चेंज आता है, a to b f of x के बजाय क्या लिखना, a + b - x, a + b - x होल dx। कहेंगे इंटीग्रेशन a to b f of x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a to b f of x के बजाय a + b - x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इंटीग्रेशन 0 to a f of x फॉर्मूला देख लीजिए थोड़ा, f of a dx ये ऑलरेडी पढ़े हम, इस पे कई क्वेश्चंस करें। 0 to a f of a - x dx। बाकी के और दो तीन फॉर्मूले जो यूज होते हैं ना डेफिनेट इक्वेशन वो लिखा था मैं। इंटीग्रेशन a to b f of x dx मिलता जुलता है, देखिए इंटीग्रेशन a to b f of x के बजाय क्या लिखना, a + b - x, x के बजाय a + b - x, याद हो गया अभी, x के बजाय a + b - x, ठीक है। ये दो फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला तो बहुत कम यूज होता। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है -a to a f of x dx। इसके दो वैल्यूज होते हैं, और सुनो ये कैसे सॉल्व करना। मैं इंटीग्रेशन ऑफ -a to a f of x dx, ये एक वैल्यू होंगी 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx। ये कब,
इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन यानी इवन फंक्शन आता है ये फॉर्मूला, एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग। क्या है फॉर्मूला बोलिए, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कब, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी इसको इवन फंक्शन बोलते हैं। इसका और एक फॉर्मूला रहेगा माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू रहेंगी 0, इसकी वैल्यू रहेंगी 0, कब, इफ ऑड फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये ऑड फंक्शन रहा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएंगी, और इवन फंक्शन रहा तो 2 इंटू माइनस ए टू ए जाके 0 टू ए हो जाएंगे, यहाँ पे 2 आएगा, ये माइनस ए निकाल के 0 रख के 2 लिख डालो, यानी डबल हो जा रहा है ऐसा क्लास से, माइनस ए निकाल के रख डालो 2 इंटू जा सकते हो, कर दो तो होता माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स। तो इवन फंक्शन और कैसे साउंड करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स है तो इवन बोले सर, तो ये 2 इंटू 0 टू ए होगा, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया तो ये ऑड फंक्शन, इसके लिए 0। वैसे ही और एक फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग, फोर्थ फॉर्मूला, ये ऐसा रहेंगे, देखिए इंटीग्रेशन 0 टू 2 ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, इसके भी दो वैल्यूज रहेंगे, एक रहेगा 2 यहाँ पे आता, 2 इधर आके 0 टू ए आता, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये कब होगा, इफ एफ ऑफ 2 ए माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स, प्लस एफ ऑफ एक्स, और एक वैल्यू रहेंगी इसकी 0, ये कब होगा, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये आप लोग थोड़ा देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन है ना, जब प्रैक्टिस करेंगे 0 टू 2a है ना, ये 2 इधर आके 0 टू a हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कब, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू सपोज माइनस एफ ऑफ एक्स है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसकी वैल्यू सीधा 0 आती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके जो फॉर्मुलेस लिखे थे हम, वो 0 टू पाई बाई 2 के फॉर्मुलेस लिखे अपन, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 का फॉर्मुला नहीं है, इसको माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 को 0 में चेंज कर सकते हैं, क्यों, अभी फॉर्मुला लिखे ना, इसको माइनस ए टू ए समझो, माइनस ए टू ए। अब अगर ये इवन फंक्शन है तो ये हो जाएगा 0 टू 2 ए हो जाएगा, अगर ऑड फंक्शन है तो 0 हो जाएगा, इसलिए इवन ऑड देखने से इसको समझो आप एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू साइन पावर 7 थीटा कॉस, सॉरी साइन पावर 2 थीटा है, साइन पावर 2 थीटा कॉस पावर 7 थीटा, ठीक है। अब ये इवन और कैसे हम करेंगे, थीटा के बजाय माइनस थीटा करना, तो साइन स्क्वायर थीटा के बजाय माइनस थीटा, कॉस पावर 7 थीटा के बजाय माइनस थीटा। आप लोग हमेशा याद रखना, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बोलिए, माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा होता प्लस कॉस थीटा, है ना, याद है, हमेशा अब ये क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो वो माइनस को होल स्क्वायर करना तो प्लस ही छुआता, समझ गए बात, समझ गए, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर की वजह से फिर प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा ही है, तो जो फंक्शन था वही आ गया, देखिए एफ ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू, है ना, तो इम्प्लाइज ये कौन सा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के लिए फॉर्मूला क्या लिखे अपन, इसको लिख डालना इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस पावर 7 थीटा डी थीटा इक्वल्स टू क्या है, याद है 2 इंटू डालना, ये 0 आया था, यहाँ 2 लिख के इसको निकाल के 0 लिख डालना, यहाँ 2 लिख के इसको निकाल के 0 लिख डालना, 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस पावर 7 थीटा डी थीटा। अब ये जो अभी पहले क्लास में, अभी जब क्लास में समझाया था मैं, 2 इंटू क्या करते हैं, इसको बताया था ना, एक कम कर लेना 1 बाई ऐड कर लो 9, 2 प्लस 9, अब दो दो कम करते आना, इसका तो कम कर ही नहीं सकते, अब 7 को एक कम कर लो, 7 का एक कम कर दिया अब तो 6 आता, 6 बाई, इसको कंटिन्यूशन करो, दो कम करो, 9 को दो कम कर तो 7, फिर दो कम करो 4/5, फिर दो कम करो 2/3, ठीक है। अगर दो के दो इवन है, दो के दो इवन है तो इंटू बाई बाई 2 करना, लेकिन एक इवन एक और है ना, बस यही छोड़ डालना, इसकी कैंसिलेशन करो, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ऐसा दिख रहा और नहीं हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 डिवाइड बाई, समझे ना, 8 16 32, 7 5 ज़ा 35, 9 5 ज़ा 45 का 5 कैरी 4, 9 3 ज़ा 27 31,
समझे ना भाई। ऐसा और एक क्वेश्चन है, देखो ऊपर लिखा था, मैं यहाँ बता रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू +π/2 साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। अभी समझाया था ना मैं, ये क्या करना, -a टू a समझना इसको। तो हम -a टू a के लिए दो फंक्शंस, दो फॉर्मूले से, या तो 0 हो जाता, या तो 2 × 0 to a आता। इसके लिए इवन या और देखना, एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्या है, माइनस, सॉरी, एफ ऑफ थीटा है अपने पास साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। अब क्या करेंगे हम, इसको एफ ऑफ माइनस थीटा मालूम करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब माइनस थीटा कॉस क्यूब माइनस थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस होता है ऑड है ना, तो ये माइनस हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ये कॉस और माइनस प्लस होता तो ये प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस, ये क्वेश्चन आ गया ना एफ ऑफ थीटा, तो एफ ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ थीटा, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन, तो ऑड, सॉरी ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन के लिए क्या है अपने पास, इसकी वैल्यू सीधा 0 निकालना, खत्म। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन -π/2 टू +π/2 साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 0। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए बोर्ड पे, एक है 16 - x², अब और से देखिए 16 - x² होल पावर 5। इसको अगर डायरेक्ट स्टार्ट करें तो जो है पर नहीं कर सकते, इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं। इसके लिए क्या करिए आप, x की जगह पे 4 साइन थीटा लीजिए, तो यह आता 16 - x², तो 16 साइन स्क्वायर थीटा, 16 कॉमन लिए तो क्या होता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे टाइप में लाना था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्वास्थ्य से मैं देखो ये 3 क्वेश्चन लिखा बोर्ड पे, एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं आपको इसमें से। यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, पुट x इक्वल्स टू 4 साइन थीटा लेके स्टार्ट करिए। वैसे यहाँ पे बोलिए आप 25 है ना, इसलिए x इक्वल्स टू 5 साइन थीटा लेके स्टार्ट करिए। यहाँ पे बोलिए x इक्वल्स टू 16 नहीं है ये, सॉरी ये 9 है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बोलिए आप x इक्वल्स टू क्या लेना, 3 लेना, 3 स्क्वायर 9 होता, 9 साइन थीटा, ठीक है। तो अब ये 3 में से एक क्वेश्चन कर लेंगे अपन, सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, तो बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब बोलिए भाई 9 माइनस x² होल पावर 3/2 x इंटू एक्स डी एक्स। तो मैं क्या बोला, पुट x इक्वल्स टू 3 साइन थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएट कर तो क्या होता है, बोलो x का dx 3 एज इट इज, साइन थीटा क्या होता है cos थीटा डी थीटा। तो ये हो गई dx की वैल्यू, ये हो गई x की वैल्यू। वैसे लिमिट्स भी चेंज होते हैं ना, 3 इधर ला लेना लिमिट्स क्या सा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा x/3, साइन थीटा हो जाएगा x/3। पहले x की जगह पे 3 ले लो, x की जगह पे -3, तो साइन थीटा इक्वल्स टू -3/3, 3 × 1 = 3 × 1 -1 को क्या करना, -π/2 लेना, साइन 90 होता ना, प्लस है तो प्लस लेना, माइनस है तो माइनस लेना, x इक्वल्स टू 3 ले लीजिए, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 3/3 इक्वल्स टू 1, तो 1 कब होता है 90 डिग्रीज, π/2। तो लिमिट्स भी चेंज हो गए अपने, लिमिट्स क्या चेंज है, यहाँ लिख में जगह ज़्यादा नहीं है, तो क्या आएगा बोले x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू -3 लिए तो थीटा की वैल्यू -π/2, ये हो गया लोअर लिमिट। फिर x की वैल्यू 3 लिए तो थीटा की वैल्यू 1 अपर लिमिट। अब फिर क्वेश्चन एक बार लिख लो, पूरा चेंज कर देंगे अपन। क्वेश्चन क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ -3 to 3 9 माइनस x² होल पावर 3/2 x dx। इधर वॉच करिए, इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या हो गया अपने पास, -π/2 टू +π/2, 9 माइनस x², x लिए हम 3 साइन थीटा, x² क्या होगा 9 साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2, होल पावर 3/2 इंटू x, x की वैल्यू क्या लिए हम 3 साइन थीटा इंटू डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा डी थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, सबसे पहले 9 कॉमन ले लो दोनों में से। अगर हम देखो ये दोनों में से 9 कॉमन ले लिया हम, इंटीग्रेशन -π/2 टू +π/2, ये दोनों में से अगर 9 कॉमन ले लिए तो क्या बचता बोलिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पावर दोनों को लगाना 3/2, 3/2 हो गया ये, 3 3 ज़ा 9 इंटू फिर क्या है यहाँ पे साइन थीटा
कॉस थीटा डी थीटा। एक बार रिवाइज कर लीजिए, दोनों में से 9 कॉमन ले लिए अपन, 1 माइनस साइन स्क्वायर पावर 3/2, इसको भी लगाना, इसको भी लगाना, पावर 3/2, 3 3 ज़ा 9 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक काम करिए, दो कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल डालो, 9 9 यानी 3 स्क्वायर पावर 3/2, बस ये 9 बाहर डालो, इंटीग्रेशन -π/2 टू +π/2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा पावर 3/2 इंटू क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस अब एक दो स्टेप्स है। देखिए ये 2 2 कैंसिल करो, 3 क्यूब क्या होता, 27, 27 इंटू 9, इंटीग्रेशन -π/2 टू +π/2, क्या होगा, ये 2 2 कैंसिल, कॉस पावर 3 थीटा, नहीं भाई क्या है, कॉस पावर 3 थीटा, और एक कॉस थीटा है यहाँ पे, सॉरी, कॉस पावर 3 थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस पावर 3 इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब क्या करना है, यहाँ पे इवन ऑड देख लो ना भाई, अगर इवन है तो 2 इंटू 0 2π/2 है, तब फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ऑड है तो 0। इसके लिए क्या है, एफ ऑफ थीटा क्या है हमारे पास, कॉस पावर 4 थीटा साइन थीटा, एफ ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, कॉस पावर 4 ऑफ माइनस थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता, तो ये आ जाएगा माइनस बाहर, कॉस पावर 4 थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस एफ ऑफ थीटा, देयरफॉर एफ ऑफ थीटा इज क्या हो गया बोलो, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। अब ये ऑड फंक्शन होता है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं ना भाई, 27 इंटू 9 इंटू ऑड फंक्शन क्या होता है, इसकी वैल्यू 0, तो 0 इंटू ए नंबर 0। वैसे वो दो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, ये कैसा करना है, यहाँ से x निकालने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है ये, लेट आई सपोज कर लो इसको, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई x साइन पावर 7x कॉस पावर 6x dx, इसको वन नोट कर लो। प्रीवियस क्लासेस में बहुत कहना भाई आई x निकालने के लिए इसको आई सपोज करके a माइनस एक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, याद है ना, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा, और एक भी आगे जरूरत पड़ती है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स के बजाय पाई माइनस एक्स साइन पावर 7 एक्स के बजाय पाई माइनस एक्स कॉस पावर 6 एक्स के बजाय पाई माइनस एक्स होल डी एक्स, कहेंगे देखिए इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा जो आता, तो ये हो जाएगा साइन पावर 7x कॉस 180 माइनस थीटा माइनस होता, लेकिन पावर इवन है ना, पावर इवन होने की वजह से ये भी प्लस होता। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, आई नोट कर लो इसको, पाई इंटू साइन क्या हो जाएगा, पाई साइन पावर 7x कॉस पावर 6x माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स साइन पावर 7x कॉस पावर 6x होल dx। अब देखिए आप दोनों को ऐड कर लेंगे, प्लस माइनस का टर्म कैंसिल होकर एक्स निकल जाता है, क्या लिखते हैं हम 1 + 2 इम्प्लाइज, अब ऐड करते क्या होगा, आई प्लस आई 2i, दोनों का इंटीग्रेशन सेम है, पहला क्या है हमारे पास, पहला है एक्स साइन पावर 7x कॉस पावर 6x प्लस दूसरा क्या है हमारे पास, पाई साइन पावर 7x कॉस पावर 6x माइनस क्या है बोलिए, एक्स एक्स साइन पावर 7x कॉस पावर 6x होल dx, ये माइनस प्लस कैंसिल, ये पूरा क्या हम करें, अब x का टर्म निकल गया, पाई नंबर है बाहर निकाल सकते हैं, पाई इज कांस्टेंट, तो पाई को बाहर डालो, पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन पावर 7x कॉस पावर 6x dx। अब देखिए ये पाई का फॉर्मूला नहीं है अपने पास, 0 टू पाई/2 का फॉर्मूला है अपने पास, 0 टू पाई का फॉर्मूला नहीं है अपने पास, कई का फॉर्मूला है 0 टू पाई/2, तो पाई को समझो 2 इंटू पाई/2, 2 इंटू पाई/2, पाई को लिख सकते हैं हम 2 इंटू पाई/2, 2 से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें होता है छोटा, पाई को ऐसे डालो 2 इंटू पाई/2। अब ये फॉर्मूला देखेंगे अपन, एक फॉर्मूला अपने पास, अब इसको कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए अपन इंटीग्रेशन 0 टू ए का फॉर्मूला, 0 टू 2a का फॉर्मूला याद है, इसके फॉर्मूलास अभी लिखा था ना, एक होता 2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये कब होता,
एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। दूसरी वैल्यू क्या होती है 0 इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ये देखिए अपन कैसा करना, लेट बोल के इसको ऐसा लिख लेना, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन पावर 7x कॉस पावर 6x लेट। ठीक है, हम क्या मालूम करेंगे अब, एफ ऑफ 2a इंटिया यानी पाई बाई टू माइनस एक्स, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। अगर प्लस एफ ऑफ एक्स आ गया तो 2 इंटू जीरो टू ए हो जाएगा, और माइनस एफ ऑफ एक्स आया तो 0। तो क्या आएगा साइन पावर 7, ये 2 कैंसिल समझना भाई, एक्स पाई माइनस एक्स कॉस पावर 6 पाई माइनस एक्स। बोलिए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा साइन पावर 7x होगा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता, लेकिन पावर क्योंकि इवन है इसलिए प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये क्या हो गया एफ ऑफ एक्स आ गया, तो 2 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे आता, कैसा बोलो, ये 2 बाजू का आता, 0 टू ए आता, 0 टू ए। तो अब इसका फॉर्मूला कर देखिए अपन, 2i इक्वल्स टू पाई इंटू, देखो इंटीग्रेशन 0 टू 2 ये ए वाला सा, ये होता 2 इंटू 0 टू ए, 0 टू 2a जाके 2 इंटू 0 टू ए, इंटीग्रेशन 0 टू 2a इज 2 इंटू 0 टू ए साइन पावर 7x कॉस पावर 6x dx। अब ये फॉर्मूला बन गया अपना, ये 2 कैंसिल कर लो, ये क्या होगा बोलिए 2 कैंसिल, पाई इंटू, अब ये कैसा सॉल्व करते बताया था ना, एक पावर कम कर लो इसका, 6 बाई टोटल ऐड कर लो 12, 6/12, अब 2 कम करो 4/10, फिर 2 कम करो 2/8, अब नहीं कर सकते ना, इसका पावर एक कम कर लो 5 बाई, इसको 2 कम करो 6 इंटू कहेंगे 3/4 इंटू 3/4 इंटू कहेंगे बोलिए 1/2, 1/2। एक बार रिवाइज कर लो, कहेंगे 7 को एक कम करे 6/12, 2 कम करते हो 4/10, 2/8 खत्म, यहाँ पे रुक गया, इसके आगे नहीं कर सकते अपन। अब इसको एक कम कर लो 5 इसको कंटिन्यू करो 6, फिर 2 कम करो 3/4, 3/4 1/2। अब बस सॉल्विंग है, कैसा सॉल्व करेंगे बोलो, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 2 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। तो क्या बचा बोलिए, ऊपर 6 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, 2 5 3 पूरे कैंसिल हो गया, 5 पाई बचा, डिवाइड में नीचे गया 1 2 3 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा 64। तो ये हो गया आंसर। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एरर हो गया अपने से, देखिए 7 + 6 13 होता ना, यहाँ पे 12 लिखे अपन, तो ये गलती होगी, फिर से पूरा करना पड़ेगा, इसलिए यहीं पर चेंज कर रहा हूँ इसको। देखिए कैसा आएगा, इसको फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू पाई इंटू क्या आएगा बोलो, एक कम करना बोले ना भाई, 7 - 1 6, भाई इसको ऐड कर लो, 7 + 6 13 लिखना था, अपन क्या लिखे 12 लिख दिया। अब 2 कम करते हो, क्या होगा बोलिए 4/11, फिर 2 कम करो 2/9। अब नहीं हो सकता ना, अब ये नंबर लेके शुरू करो, कम कर लो 12 है ना, सॉरी 6 है ना, 5 ले लो, 5 इसको 2 कम करो 7, फिर 2 कम करो 3/5, फिर 2 कम करो 1/3, फिर 2 कम करते क्या आएगा, हाँ ये क्या होगा, एक बार रिवाइज कर लो, 6 है ना, 6/13 हो गया ना। तो अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, आंसर आता है, ये 3 3 कैंसिल, ये 5 5 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो गया, देखो भाई 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, ठीक है। अब ये कैंसिलेशन करना आप लोग, 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 पाई बाई, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर तो आएगा 3003, ठीक है, इसको सही कर लीजिए आप लोगों को।